जय लड्डू गोपाल जी के मित्रों, जय श्री कृष्णा। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक बात जरूर है, कर्क राशि के समझौता योग चल रहा है। दोस्तों, इसमें विवाह संबंधित गतिविधियां भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाह के मामले में गतिविधि नहीं होती। विवाह के मामले में मान जाएंगे क्या? विवाह में आपकी बात, विवाह के मामले में क्या विवाह तय हो जाएगा क्या? ये सभी चीजें देखनी चाहिए। यहाँ पर वैवाहिक गतिविधियां भी हो सकती है। विवाह के मामले में बहुत बड़ी गतिविधि हो रही है यहाँ पर, और ये अभी के समय में हो रही है। आज के दिन, आज 19 तारीख है, 19 जनवरी, ये आसपास ही हुई है आपके लिए। वैवाहिक विवाह के मामले में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां कर्क राशि वाले जातकों के लिए हो रही है। कर्क राशि वाले जातक के पार्टनर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हो रही है। विवाह के मामले में बहुत बड़ी गतिविधि हो रही है। मैं अब कहता हूं दोस्तों, क्या वो आपकी बात मानेंगे? क्या वो आपकी बात के लिए राजी हो जाएंगे? क्या उन वो विरोध नहीं करेंगे? अब ये आपके लिए ग्रह प्रभाव आज की इस वीडियो का हिस्सा है। कर्क राशि वाले जातक के लिए क्या योग चल रहा है? मैं मानता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के योग पार्टनर के कारण, विवाह के कारण, साथी के कारण, समझौते के कारण भारी है, पर जीत के है। उम्मीद बनती है कि एक फैसला आए, भाई एक बात कहे, भाई बहन एक बात कहे आपको और मान जाए आपकी बात। आप क्या है कि आपकी बात के लिए तैयार हो जाए। आप जो भी बात कह रहे हो उसके लिए थोड़ा सा वो राजी हो जाए। तो ये जरूर देखनी चाहिए, क्या वो आपकी बात मानेंगे? हाँ, थोड़ा योग तो बनता है, वो आपकी बात माननी चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें हैं। समझौते के लिए राजी होने चाहिए, समझौता होना चाहिए, समझौते के योग प्रभावी है। देखिए दोस्तों, कुंडली के अनुसार इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूँ। राशि में आपके समझौता योग बहुत ज्यादा प्रभावी हो रखा है, और वो आपका विवाह से संबंधित समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। अब मान लो किसी के मंगल बहुत भारी हो तो वो होता नहीं है। मंगल क्या है कि तोड़ देता है समझौते को। मंगल क्या है कि भारी ग्रह है, अग्नि का कारक है ना मंगल, तो वो क्या है कि मान लो किसी की कुंडली मंगल मंगल बहुत ताकतवर है, तो विवाह कैसे होने दे? इतनी आसानी से होने थोड़ा ना देगा। तो वो क्या है कि उसमें बाधा डालता है फिर। तो वो जरूर देखना चाहिए ग्रह प्रभाव के अनुसार कि वो किस प्रकार आपके लिए समझौता योग बना हुआ है। क्या प्रॉपर्टी के मामले समझौता हो जाएगा? क्या एक डील हो जाएगी? क्या एक डील के लिए वो राजी हो जाएंगे? क्या आने वाले समय में मान जाएंगे? ये जरूर देखना चाहिए कि जनवरी के उतार या फरवरी के महीने में वो आपके लिए मानेंगे या किस प्रकार की स्थिति बनेगी। दोस्तों, अगर कर्क राशि के वर्तमान ग्रह देखे जाए, मैं कर्क राशि के ग्रहों के बारे में बात करता हूँ। कर्क राशि के ग्रह कैसे हैं कर्क राशि के लिए? दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है। अगर हम कहें कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से माना जा सकता है कि एक डील हो रही है, एक समझौता हो रहा है, एक डील हो रही है यहाँ पर, तो ना नहीं होगा। एक बहुत बड़ी डील या समझौता हो रहा है यहाँ पर, या तो हो चुका है या होने वाला है। तो ये देखना चाहिए, आपके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। अब वो डील चाहे विवाह की हो, शादी की का भी, तो भाई शादी भी एक प्रकार का, यानी कि लोगों का मेलजोल ही तो है, वही तो करते हैं उसको। या फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि फैसला कर रहा है भाई, भाई ने एक फैसला कर दिया, भाई बहन ने, और वो फैसला आपके लिए धन संबंधी चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो आपके लिए, आप अपने संपर्क के कारण बहुत ताकतवर हो। आप लोगों से मिलने जुलने की वजह से बहुत बड़ी गतिविधि करोगे। ये योग चल रहा है। इस समय क्या है कि सामाजिक कार्य व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। कोई सामाजिक गतिविधि, कोई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य के कारण कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें निपट जाती है और बहुत बड़ा कार्य भी हो जाता है। तो ये जरूर देखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव का योग चल रहा है। सामाजिक गतिविधि करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य इस समय रहेगा। तो ये अलग अलग प्रकार से आपके लिए प्रभावशाली है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं मानता हूं कि ग्रह प्रभाव भारी है, और ग्रह प्रभाव भारी तो होता है इस समय। देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक को तो, यानी वो कहते हैं ना, ताकतवर लोगों का सामना करना पड़ रहा है। अब ताकतवर लोग कैसे होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। तो ताकतवर लोगों से डील करना और एक प्रकार से उनका प्रभाव, हालांकि वो आपके लिए ठीक हो रखे हैं। कर्क राशि वाले जातक के लिए ताकतवर लोगों का साथ आ गया है, और एक प्रकार से
ताकतवर लोग उनके लिए पॉजिटिव हो गए हैं। एक ताकतवर व्यक्ति है जो उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, होना भी चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव चल रहा है। तो एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि समा यानी कि हो सकता है कि इस समय आपको अपने पार्टनर की बहुत बड़ी राज की बात पता पड़ जाए। आपको किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी बातें पता पड़े। आपको आपके पार्टनर किसी के अगर वैवाहिक मामलों में खराब योग चल रहा है तो लाइफ पार्टनर के मामले में गहरी बात पता चल जाए। तो इसमें क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चलती है आपके पार्टनर या आपके साथी इसके बारे में। तो ये योग इस प्रकार का है। ये थोड़ा विवाद करता है वैवाहिक मामलों में, समाज की गतिविधियों में विवाद कराने वाला योग है। हाँ, ये जीत तो देना चाहिए। इस कारण मैं कह रहा हूँ, क्या वो अब मानेंगे? हाँ, मान सकते हैं क्योंकि जीत का योग है। तो एक प्रकार से इन सभी चीजों को देखना चाहिए कर्क राशि वाले जातकों को। कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का चल रहा है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि राहु अपने प्रभाव में वृद्धि कर चुका है। राहु क्या है कि एक छाया ग्रह है और राहु आपके 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। कर्क राशि के अष्टम स्थान पर राहु है। समझौता योग तो अभी बना हुआ है। समझौते योग में ध्यान रखो, आप किसी से मिलोगे, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करोगे मिलकर, और मिलने के कारण कोई बहुत बड़ी गतिविधि होगी। अब मंगल अगर भारी है तो वो बैठेगा नहीं और वो नहीं मानेंगे। मंगल अगर हल्का है तो वो मान जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर मानने का प्रभाव ज्यादा है थोड़ा। ये देखना चाहिए, मंगल हल्का हो चाहे भारी हो, ये जरूर कहूंगा मैं। तो एक फैसला तो आ चुका है आपके लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता यहाँ पर होना चाहिए। अगर मंगल ज्यादा भारी चल रहा है तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा करे, भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा दे अपनी। हाँ, एक ऑफिस है, एक जगह है, एक भाई है आपके, आपको प्रभावित कर रहा है। और एक प्रकार से भाई का आना, भाई के साथ यानी कि भाई का आना और भाई बहन का आना, और एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि प्रॉपर्टी की होना। क्या प्रॉपर्टी का भी समझौता हो सकता है कि इस समय इस प्रकार की गतिविधि थोड़ी बनती तो है दोस्तों, कि प्रॉपर्टी से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण समझौता यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए हो जाए। कर्क राशि वाले जातक के लिए अगर वैवाहिक मामलों में कोई किसी का विवाह हो रहा, विवाह के मामले में कोई गतिविधि और खराब हो गई और मान लो गड़बड़ हो गई, तो आप भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा दे दीजिए अपनी, आपके लिए मामला सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह प्रभाव थोड़ा पॉजिटिव है, पर ये क्या है कि भारी है। इस कारण काम होने में क्या वो अब मानेंगे, उसमें रोड़े पट रखता है। तो उसको देखना चाहिए और थोड़ा ठीक करना चाहिए कुंडली के अनुसार इस योग को देख के। हालांकि वो अब मानेंगे, इस प्रकार की आशा बनती है। पर मान लो अगर किसी के ग्रह भारी हो तो थोड़ा बहुत मानने में देरी हो सकती है और थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।